स्टूडेंट्स, मैंने बीआरएस का फॉर्मेट अपलोड किया था। अभी मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे इसके क्वेश्चन करने हैं। आप देख लीजिए, जैसे ये आपको शो हो रहा है पॉइंट 1, चेक्स फॉर 8,400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय बैंक सो फार। इसमें क्या होगा, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए कि कैश बुक और बैंक हमने ऐसे करके 2 कॉलम रफ में बना लिए। ठीक है, हमें आइडिया नहीं हो रहा कि हमें क्या करना है इसमें। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, कैश बुक है एक हमारे पास और बैंक के पास क्या है, बैंक का ऑप्शन है पासबुक में एंट्री करने का। ठीक है, तो कैश बुक में हमारे पास बैंक का कॉलम होता है और बैंक के पास होता है अपने पास पासबुक में एंटर करना। तो दोनों ही ट्रांजैक्शन जो हो रही है एक ही बिजनेस के लिए हो रही है। ठीक है, तो बिजनेसमैन कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री करता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो चेक है वो कलेक्शन के लिए भेजा गया, लेकिन क्या हुआ कि वो क्लियर नहीं हुआ बैंक की साइड से। मतलब ये हुआ कि हमें कोई चेक मिला, ठीक है, चेक रिसीव हुआ, मान लीजिए 10,000 का एग्जांपल कि 10,000 का हमें कोई चेक रिसीव हुआ, हमने उसको कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा, लेकिन बैंक ने उसका अभी तक क्लियर करके मतलब उसे क्रेडिट नहीं किया अकाउंट में। तो हमने तो अपने पास प्लस कर लिया कैश बुक के बैंक कॉलम में, लेकिन बैंक ने अभी तक हमारा बैलेंस जो 1 लाख का था कैश बुक में, वो हमने 10,000 ऐड करके 1,10,000 कर लिया और बैंक में अभी तक 1 लाख ही है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि बैंक ने तो अभी तक क्लियर नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया वो 10,000 का चेक, तो बराबर होना चाहिए ना, लेकिन बराबर नहीं है। मीन्स 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 1 लाख ही है बैलेंस बैंक के अंदर और हमारे पास कैश बुक का जो बैंक कॉलम है ये हमने ऐड कर रखा है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ 1,10,000 हो गया। तो जो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हम जो बीआरएस बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें हम वही प्लस माइनस करते हैं जो डिफरेंस वाले अमाउंट होते हैं। तो ये जो हमने पहले प्लस कर दिया 110 बना दिया और ये 1 लाख ही है, तो वापस से जो 10,000 है ना वो बीआरएस में आप क्या करेंगे, माइनस वाले कॉलम में लिख देंगे, क्योंकि हमें इक्वल करना है। हमने प्लस कर दिया था ना, अब हमें यहाँ पर बीआरएस में माइनस करके यहाँ पर माइनस वाले कॉलम में शो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बैलेंस हमें एनी हाउ इक्वल करना है, बराबर करना है। 1 लाख 1 लाख, लेकिन यहाँ तो 110 हो रहा है, तो हमें इस 10 को यहाँ शो करना पड़ेगा माइनस वाले कॉलम में। इसी तरह से अब सेकेंड वाला देखिए, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब कोई चेक था जो हमने पेमेंट करी है, किसी को चेक इशू किया है पेमेंट करके कि भाई आप जो है अपना चेक ये ले लो, पेमेंट क्लियर कर लो अपना। ठीक है, अब वो बैंक नहीं गया, हमने तो अपने यहाँ से माइनस करके दिखा लिया कैश बुक में कि भाई 1 लाख में से हमने, ये एग्जाम्पल के लिए लिखा है सिर्फ मैंने, 20,000 का हमने मान लिया कि कोई पेमेंट हमने चेक से करा है, तो हमने तो अपने यहाँ माइनस करके 80,000 दिखा दिया। लेकिन जो ये 20,000 का माइनस था ये इधर तो हुआ ही नहीं, क्योंकि बैंक में तो वो जिस पर्सन को हमने दिया था चेक वो बैंक गया ही नहीं, कोई या तो हॉलीडे आ गई होगी या उसका कुछ पर्सनल वर्क होगा, वो बैंक नहीं जा पाया। तो बैंक का जो बैलेंस है वो अभी भी 1 लाख है और हमारे यहाँ पे 80,000। तो जो 20,000 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब बीच का इनका डिफरेंस जो आ रहा है, वो हम अपने बीआरएस के प्लस वाले कॉलम में यहाँ पर अमाउंट शो कर देंगे कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 20,000। जो भी अमाउंट होगी क्वेश्चन के उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मैंशन कर देंगे। थर्ड है आपका देयर इज़ अ डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस क्या है, देयर इज़ अ डेबिट बैलेंस ऑफ 80 रुपीज़ इन द पासबुक। अब पासबुक में क्या है, 80 रुपीज़ का जो है डेबिट हो गया, मतलब बैंक से 80 रुपीज़ कट गए बैंक चार्जेस के, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लेकिन कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। मतलब मान लो एग्जाम्पल 1 लाख का कैश बुक का बैलेंस है और बैंक में जो है 1 लाख में से -80 हो गया, मतलब कुछ कम हो गया 1 लाख से, तो बैंक में तो कम हो गया बैलेंस, लेकिन कैश बुक में अभी भी 1 लाख ही दिखा रहा है। तो अगर यहाँ पर कम हो गया तो हमें तो बराबर करना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बीआरएस में माइनस वाले कॉलम में उसको एंटर कर देंगे, 80 रुपीज़ डाल देंगे। बैंक हैज़ क्रेडिटेड 240 रुपीज़ फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक बट दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 240 रुपीज़ जो थे इंटरेस्ट के, वो क्या हुआ है, बैंक में क्रेडिट हो गए हैं। ठीक है, तो अब बैंक में तो इंक्रीज़ हो गया 240 का, लेकिन हमारी कैश बुक में इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 240 रुपीज़ का। जब एक तरफ इंक्रीज़ हो गया और एक तरफ अभी भी कम पड़ा है, तो वो वाला बैलेंस बराबर करने के लिए हम 240 रुपीज़ को बीआरएस में प्लस वाले कॉलम में डाल देंगे। ठीक है, अब अ कस्टमर डिपॉजिट 2,000 रुपीज़ डायरेक्ट इन द बैंक बट दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक।
कोई कस्टमर था, डायरेक्ट बैंक गया, भाई कोई पेमेंट उसे करनी होगी हमारी, उसने डायरेक्ट बैंक में जाके पैसे डाल दिए। अब ये वाले जो पैसे थे ये बैंक में तो रिकॉर्ड पासबुक में तो आ गया, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन बैंक में होती है, लेन देन, वो सारे पासबुक में, आपके पास भी पासबुक होगी, अगर आपने कोई अकाउंट, आपका सेविंग अकाउंट होगा तो आप देखेंगे, आप जितनी बार भी डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं, आप उसकी फिर ट्रांजेक्शन्स को अपने पासबुक में एंट्री कराते हैं, तो आपको दिख जाता है इस डेट में आपने इतना डिपॉजिट किया, इतना निकाला, इतना डाला, ये सब आपके एंट्री में आ जाती है पासबुक के अंदर। तो इसी तरह से बिज़नेस की पासबुक है ये बैंक की, तो उसमें क्या हुआ कि जो क्रेडिट अमाउंट, ये जो 2000 का पेमेंट डिपॉजिट किया था कस्टमर ने, डायरेक्टली बैंक में जाके कर दिया, तो बैंक में तो प्लस हो गया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 लाख दोनों का बैलेंस था, तो बैंक में तो अब 1,02,000 हो गया, क्योंकि 2000 उसने डाल दिया तो वो तो बढ़ गया 2000 से, लेकिन हमारा जो कैश बुक का बैलेंस था वो अभी भी 1 लाख ही पड़ा है। तो उसको 1,02,000 के बराबर लाने के लिए 2000 का जो डिफरेंस आ रहा है उसको हमें BRS के प्लस वाले कॉलम में डालना पड़ेगा। According to standing orders of Rajesh Chauhan, the bank has made the following payments by debiting his account। अब ये वाली जो अमाउंट है ये बैंक से डायरेक्ट क्या हो गई, डायरेक्ट इसकी डेबिट्स हो गई, मतलब पेमेंट्स हो गई हैं। क्लब फ़ी है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, डायरेक्ट बैंक ने इसकी पेमेंट्स कर दी हैं। तो बैंक के अमाउंट से तो ये कट गया, अमाउंट कम हो गई वहाँ से बैलेंस से, लेकिन कैश बुक में तो अभी भी बढ़ा हुआ दिखा रहा है। मतलब वहाँ पे अगर 1 लाख है और वहाँ से 1 लाख से कुछ कम हो गया, मतलब अगर 1 लाख से आप 2500 माइनस करते हो तो कितना बचता है, 97,500, और 500 और तो 97,000। आपका बैंक वाला जो बैलेंस आ रहा है वो 97,000 का आ रहा है, और आपका कैश बुक का भी 1 लाख ही हो रखा है, मतलब कैश बुक का ज़्यादा दिखा रहा है। तो उनमें जो 3,000 का डिफरेंस है, जो कि कैश बुक से माइनस होना चाहिए था बट नहीं हुआ है, अब वो क्या करेंगे, BRS में जब हम जाएंगे तो माइनस वाले कॉलम में उसको शो कर देंगे 3000 को, ठीक है, मतलब अलग अलग दिखा देंगे। क्लब फी 500, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इतना। अब टोटल लगा लेंगे दोनों साइड का, देख लेंगे किस साइड का ज़्यादा आ रहा है, और उसको हम दिखा देंगे कि बैलेंस एज पर पासबुक कितना, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। और मैंने आपको इसका जो फॉर्मेट है ये भी बताया था, आप देखिए ये जो मैंने बताया था यहाँ पर देखिए, फेवरेबल डेबिट एज़ पर कैश बुक ये प्लस वाले कॉलम में आ गया, अनफेवरेबल क्रेडिट एज़ पर कैश बुक ये माइनस वाले कॉलम में आ गया, ठीक है। कोई भी इंक्रीज़ था वो हमारे प्लस में आ गए, कोई भी डिक्रीज़ था माइनस था वो इधर वाले में माइनस वाले में आ गए। इस तरह से हम क्या करते हैं, बैलेंस एज़ पर पासबुक निकाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस का तो आपको अब समझ आ ही गया होगा कि आपको बस ये लॉजिक लगाना है कि हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, एक कैश बुक है और एक बैंक की पासबुक है, ठीक है। एक में एंट्री हो रही है, दूसरे में नहीं हो रही है, या इस वाले में हो रही है, इसमें नहीं हो रही है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो प्लस माइनस BRS में होगा, या तो प्लस के कॉलम में जाएगा या तो माइनस के कॉलम में जाएगा, और लास्ट में जाके क्या निकलेगा, बैलेंस निकलेगा एज पर पासबुक, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा कैश बुक में कोई आइटम प्लस हुआ है, ठीक है, और बैंक में नहीं हुआ है प्लस, बैंक में अभी भी माइनस दिखा रहा है, तो आपको उसके बराबर तो करना पड़ेगा ना। उसको बराबर करने के लिए फिर ये जो हमने एक्स्ट्रा प्लस कर रखा था इसको अब माइनस वाले कॉलम में यहाँ पे दिखा देंगे। या फिर अगर हमारे बैंक में कोई प्लस हो गया है और कैश बुक में प्लस नहीं हुआ है, तो अब हमें इसके बराबर, या जो भी प्लस यहाँ पर हुआ है 1 लाख प्लस 10,000 20,000 कितना भी इंक्रीज़ हुआ है, तो उतना ही डिफरेंस हम इधर प्लस में दिखा देंगे। इस तरह से सारी एंट्रीज हो जाएंगी। कोई भी हमारा जो भी लेन देन डायरेक्टली बैंक में जाके हो रहे हैं, कैश बुक में नहीं हो रहे हैं, तो वो हमारे क्या होंगे, BRS में वो प्लस वाले कॉलम में आ जाएंगे। अगर बैंक का इंक्रीज़ हो रहा है पासबुक का, लेकिन हमारा कैश बुक का जो है वो अभी भी कमी है, तो जो उसका डिफरेंस अमाउंट है वो BRS के प्लस वाले कॉलम में आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए ये सारी एंट्रीज हो जाएंगी। आप करके देखिएगा, अगर कोई डाउट होता है BRS में तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी।